ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मोड़ है। ऊपर से सीज फायर, नीचे से टकराव, एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जहाजों पर हमले। और सबसे बड़ी बात, इस बार संघर्ष की आंच सीधे भारत तक पहुंच चुकी है। आज जो हालात बने हैं वो सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा संकट बन चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें, 22 अप्रैल 2026 को स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब ईरान की सेना आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो बड़े जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और हमला करना शुरू कर दिया। इसमें से एक जहाज भारत के गुजरात की ओर जा रहा था। इसका सीधा मतलब है कि अब यह संघर्ष भारत की सप्लाई चेन तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन जहाजों पर आरोप लगाया कि इनके पास जरूरी परमिशन नहीं थी और ये नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का यह कहना है कि कम से कम एक जहाज के पास पहले से अनुमति थी और उस पर बिना चेतावनी के कार्रवाई क्यों की गई। इतना ही नहीं, 3 जहाजों पर गोलीबारी भी हुई है, जिसमें से एक को आरपीजी और गोलियों से नुकसान पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका ने सीज फायर बढ़ा दिया है तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने से ठीक पहले उसे बढ़ाने का फैसला लिया था और कहा कि जब तक ईरान एक यूनिफाइड प्रस्ताव नहीं देता तब तक युद्ध रोका जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अमेरिका ने अपनी नेवल ब्लैकेड यानी कि समुद्री घेराबंदी को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है, यही इस पूरे संकट की असली जड़ है। 13 अप्रैल 2026 से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड शुरू किया था। ब्लॉकेज आप कह सकते हैं, जिसका मकसद ईरान के तेल और व्यापार को रोकना था। अमेरिका का यह दावा है कि इससे ईरान को रोज सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं ईरान ने इसे सीधे सीधे युद्ध का कदम बताया और जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग खतरे में आ गया है। दुनिया का लगभग, हमने आपको बताया भी था, 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन अब जहाजों की आवाजाही से भारी गिरावट आई है। इसी का असर तुरंत ग्लोबल मार्केट पर दिखा। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर बाजार नीचे गिरने लगे और दुनिया भर में ये चिंता का माहौल बन गया कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा सामने आया है, समुद्र के नीचे बिछे अंडरसरी केबल्स का। हम आपको बता दें, अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो ये केबल्स भी निशाने पर आ सकते हैं, जिससे इंटरनेट, बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तक प्रभावित हो सकते हैं। अब बात कूटनीति की करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता की कोशिश हो रही है। इसी वजह से अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाया ताकि बातचीत का एक और मौका मिल सके। लेकिन यहां भी समस्या यह है कि ईरान ने अभी तक इस सीज फायर पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। आखिर जहाजों पर हमले क्यों हो रहे हैं? ऐसे जहाज जो भारत आ रहे थे, उन पर क्यों? अब आपको बताते हैं इसका दूसरा पहलू, जहां कई सारे सवाल भी आपको समझ में आएंगे और कई सारे मायने भी आपको समझ में आएंगे। ईरान का यह साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। वहीं अमेरिका का यह कहना है कि पहले ईरान प्रस्ताव दे, उसके बाद ही ब्लॉकेड हटेगा। यानी दोनों तरफ से शर्तें टकरा रही हैं और इसी के बीच समुद्र में हमले भी जारी हैं, सीज फायर लगने के बावजूद। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज रास्ते से ही आता है। अगर यह मार्ग असुरक्षित होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा असर व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ेगा, क्योंकि भारत आने वाले जहाजों को खतरा बढ़ गया है। अब तीसरा बड़ा खतरा भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का है, जो इन जहाजों पर मौजूद हो सकते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह युद्ध खत्म होने वाला है? अभी बिल्कुल नहीं। फिलहाल स्थिति बेहद उलझी हुई है। कागजों पर सीज फायर है, लेकिन जमीन पर तनाव बना हुआ है। बातचीत की उम्मीद है, लेकिन शर्तें एक दूसरे से टकरा रही हैं। युद्ध रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन हमले जारी हैं और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर एक भी बड़ी गलती हुई तो यह संघर्ष सीधे एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। इस टकराव में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं, बल्कि इजराइल, लेबनान के समूह और कई वैश्विक ताकतें भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में कभी भी बदल सकती है, इस बात पे यकीन करिएगा। आज की स्थिति को अगर एक लाइन में समझें
तो सच यही है, सीज फायर सिर्फ नाम का है, असल में टकराव अभी भी जारी है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में होने वाली अगली शांति वार्ता पर टिकी हुई है। अगर ये सफल होती है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर यह अभी भी असफल रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे संकट का केंद्र बन सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, यकीन मानिए। और इस बार हर देश, हर घर और हर जेब इसकी चपेट में आ सकता है। बाकी आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।